डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में और एनालिटिक फंक्शन के जीरोस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी मैथमेटिक्स का, साथ ही साथ ये नेट सेट एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, अ फंक्शन f of z डिफाइंड ऑन अ डोमेन D। कोई फंक्शन f of z है where z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और f of z इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये फंक्शन किसी डोमेन D में डिफाइंड है, इज कॉल्ड एनालिटिक। यही फंक्शन f of z एनालिटिक कहलाता है। कब? जब यह डिफरेंशिएबल हो एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन D। जिस डोमेन D में यह डिफाइंड है उसके अगर हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब उस फंक्शन f of z को हम एनालिटिक फंक्शन कहेंगे उस पूरे डोमेन D के लिए। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई फंक्शन f of z किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तब हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन इज एनालिटिक ऑन दैट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और अगर वो पूरे पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल हो जाए, तब उस फंक्शन को हम लोग एनालिटिक फंक्शन ऑन होल डोमेन D कहेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, f of z equals to z square for all z belongs to complex plane C। यहाँ डोमेन D की जगह पर मैंने पूरा ही कॉम्प्लेक्स प्लेन C लिया हुआ है। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं f(z) equals to 2z। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको 2z मिलेगा और ये एग्जिस्ट करता है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए। मतलब f(z) एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि f of z जो है उस कॉम्प्लेक्स प्लेन जो कि हमने डोमेन लिया हुआ है उसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो f of z equals to z square ये एनालिटिक हो गया उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन C के लिए। एक दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, f of z equal to 1 by z। यहाँ हम देख सकते हैं जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं f(z), ये हमको मिलता है -1 by z स्क्वायर। और यहाँ से क्लियरली है कि z equal to 0 पर ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि at z equal to 0 f of z is not analytic। अब आगे हम देखते हैं जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन हमने जैसा समझ लिया, इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। अब उसका जीरोस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है f of z भी एनालिटिक ऑन अ डोमेन D। पहले ही हमने बता दिया है कि f of z जो है वो किसी डोमेन D में एनालिटिक है। देन z equal to a, एक पॉइंट हमने लिया है, वही पॉइंट 0 कहलाता है, इज कॉल्ड जीरो ऑफ f of z। कब? जब f of a equal to 0। सिंपल मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कि f of z जिस पॉइंट पर उसकी वैल्यू 0 मिलती है, जिस पॉइंट पर फंक्शन वैनिश हो जाता है, उसी पॉइंट को हम उस फंक्शन f of z का 0 कहेंगे। एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया हुआ है, लेट f of z equal to z minus 3 और उसको हमने डिफाइन किया है फॉर ऑल z belongs to complex plane C। मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन C के लिए हमने उसे डिफाइन किया हुआ है। हियर एट z equals to 3, अगर हम इस z की जगह पर कोई वैल्यू 3 रखते हैं तो f of 3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 मिलती है, वही पॉइंट जो है उस फंक्शन का 0 कहलाता है। इसलिए 3 जो है वो इस f of z का 0 कहलाएगा। एक दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ लिया हुआ है, f of z equals to e to the power z। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, z for all z belongs to complex plane C। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन z की वैल्यू हम कुछ भी वैल्यू रखते जाए, चाहे हम 0 रखें, e की पावर 0, 1, कुछ भी वैल्यू हम रखते जाए, हमको e की पावर z का वैल्यू 0 कभी नहीं मिलता, किसी पॉइंट पे नहीं मिलता। वो केवल z इक्वल्स -इंफिनिटी पर ही हमको वो वैल्यू मिलता है। बट -इंफिनिटी इज नॉट अ पॉइंट। तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए f of z जो है उसकी वैल्यू 0 मिल जाए। और हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 मिलती है, वही पॉइंट उस फंक्शन का 0 कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर इसकी वैल्यू 0 मिल जाए, इसलिए मैंने लिखा हुआ है there is not point at which f of z equals to 0, so e to the power z has no zeros। e to the power z जो है वो कोई जीरोस नहीं रखता। एक अन्य एग्जांपल हमने यहाँ लिया हुआ है, f of z equals to z minus 3 into z minus 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, अगर हम z की वैल्यू 3 रखते हैं तो इसके कारण z minus 3 के कारण की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट z equals to 3 इसका एक 0 हो जाएगा, बट z equals to 3 जो है ओनली 1 टाइम आएगा, बिकॉज z minus 3 की डिग्री जो है वो 1 है। तो z equals to 3 इज अ 0, ये 0 तो है पर इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। वैसे ही z minus 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर z equals to 2 रखने पर f of z की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, परंतु यहाँ पर z equals to
z-2 की पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए z=2 जो है वो 2 टाइम आएगा, 2 बार आएगा, इसलिए z=2 जो है वो 0 तो है बट इट इज अ 0 ऑफ ऑर्डर 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कोई वैल्यू जो है वो 0 होता है तो उसका ऑर्डर या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा या उस फंक्शन का कोई भी 0 नहीं मिलेगा। अब अगर कोई फंक्शन का 0 हमको मिलता है और उसका ऑर्डर 1 है, ठीक है, एनी पॉइंट विच इज 0 एंड ऑफ ऑर्डर 1 इट इज कॉल्ड अ सिंपल 0, तब उस वैल्यू को हम 0 कहेंगे ऑफ ऑर्डर 1 का और वो वैल्यू सिंपल 0 कहलाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं z=2 जो है वो 1 से ज्यादा ऑर्डर का है, मतलब कोई जो 0 होगा, कोई पॉइंट वो 1 से ज्यादा ऑर्डर का होगा, तो एनी 0 विच इज ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 विच इज कॉल्ड मल्टीपल 0, मतलब 1 से ज्यादा ऑर्डर वाले 0 को हम मल्टीपल 0 कहेंगे, मल्टीपल ऑर्डर के 0 कहेंगे, और 1 ऑर्डर वाले 0 को हम सिंपल 0 कहेंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कोई फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। उसके हमने एग्जांपल देखे कौन सा फंक्शन एनालिटिक है और किस टाइप के फंक्शन एनालिटिक नहीं होते, और हमने ये भी देखा कि जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वो वैल्यू 0 कहलाता है, और 0 अगर एक ऑर्डर का है तो उसे सिंपल 0 कहेंगे, और अगर वो मल्टीपल ऑर्डर की है, ज्यादा ऑर्डर की है, एक से ज्यादा ऑर्डर की है, तब उसे हम मल्टीपल जीरोस कहेंगे। थैंक यू।